अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है मटन का सालन। जैसे कि आपको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है और काफ़ी डिमांड्स होती है कि टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का हो और क्विक सी कोई रेसिपी हो जो आप बना सकें, जिसमें आपका टाइम भी बच सके। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आप बनाएंगे और सब आपसे रेसिपी पूछते रह जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि ये सब कुछ आप एक साथ कुकर में डाल के बनाएंगे। आपको गोश्त अलग से उबाल के नहीं रखना पड़ेगा और ना ही आपको मसाला अलग से बनाना पड़ेगा। और 30 मिनट के अंदर ये मटन की रेसिपी तैयार हो जाएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले आधा कप हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। 2 से 3 अदद हमने ली थी प्याज, जिसको हमने कट कर लिया था। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे या सिर्फ सौते कर लेंगे। इस तरीके से जब हो जाएगा तो इसके अंदर हमने इसके साथ जो ऐड करना है वो है मटन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 1 kg से थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से आपने मटन ऐड कर देना है और मटन ऐड करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। और जब मटन प्याज के साथ अच्छे से पक जाएगा तो इसके अंदर आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं। और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो है, तो 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च लेनी है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमने लेना है सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हमने लेना है कुटा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है अदरक और लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। ये डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है जब तक कि अच्छे से पक जाए इसके अंदर। तो इसी के साथ जो है हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं सब एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो वो ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है इसको। तो उसके साथ ही हम पानी ऐड कर देंगे। तो अब बाकी मसाले जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब ये बना रहे होंगे तो आपने अपने कुकर के हिसाब से टाइमिंग नोट कर लेनी है। तो इस पॉइंट पे सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। ये मसाले ऐड करने के बाद आप इसके अंदर जो नमक मैंने स्किप कर दिया था पहले वो ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे ऐड करूँगी मैं 3 से 4 अदद टमाटर जो कि बारीक कट किए हुए हैं और इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इस सब चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें, जो कि मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर पानी काफ़ी होता है इसके अंदर ऐड करने के लिए। तो इसको हम बंद कर लेते हैं 30 मिनट के लिए। आप अपने कुकर के हिसाब से टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। तो 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो जैसा कि टाइम कंप्लीट हो चुका है और 30 मिनट हो चुके हैं, तो इस तरीके से हमारा पानी भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और इस पॉइंट पे एक चीज़ आपको बता दूं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बीच में टमाटर, तो आपने इसको स्टिल चम्मच चलाते रहना है। हीट आपने तेज़ कर देनी है और टमाटर जो कि अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आपको इस तरीके से ग्रेवी बनी हुई नज़र आएगी। तो इस तरीके से जब हो जाएगा तो इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जो कि डालने के बाद इसकी जो ऑयल होता है वो साइड पर छोड़ देता है और लुक बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मल हीट पे रखा था और इस तरीके से तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्ट में मज़े की बनने वाली रेसिपी और क्विक सी बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसको बड़ी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करना है, एंजॉय करना है और मुझे दुआओं में रखना है याद। तो बताइएगा कि आगे आप क्या सीखना चाहते हैं, मैं आपके लिए बकरा ईद पर वो रेसिपी लेकर आऊँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।